प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं नीट यूजी 100 MCQ क्वेश्चन। ठीक, और ये कक्षा 12 का जीव विज्ञान पाठ 6 से लाए हैं। कौन से पाठ से? 6 से। पाठ का नाम क्या है? वंशागत एवं आणविक आधार है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, आप लोग बताइए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये नंबर ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। आनुवांशिक पदार्थ क्या है? मतलब इसमें बताया गया जो आनुवांशिक पदार्थ इसमें कौन सा होता है, तो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए की संरचना के मॉडल को किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है? अब ये बताइए, जो डीएनए होता है, डीएनए की संरचना कुछ ऐसे ऐसे होती है ना, ऐसे ऐसे। तो ये एक कुंडली है कि द्वि कुंडली? मतलब एक दो, तो मतलब द्वि कुंडलित होती है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डी का मतलब डीऑक्सी। डी का मतलब डीऑक्सी। तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है। ये हमारा बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, आरएनए में कौन शर्करा पाई जाती है? तो आरएनए में आर का मतलब राइबोस, मतलब राइबोस शर्करा। बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी, राइबोस शर्करा पाई जाती है। किसमें? आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक नहीं पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल नहीं पाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या होता है? आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसमें डीएनए की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो जो डीएनए होता है, डीएनए की मूल इकाई क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। दूसरे क्वेश्चन में क्या बता रहा है? डीएनए प्रकृति का मॉडल है। तो डीएनए प्रकृति का मॉडल क्या है? सेमी कंजर्वेशन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ, सेमी कंजर्वेशन मॉडल को किसने सिद्ध किया? तो इसको मेसेल्सन और स्टाल ने सिद्ध किया था। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। डीएनए में ये बराबर 20% हो तो टी कितना होगा? तो इसको इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? डीएनए में ये बराबर 20% तो टी बराबर भी 20% होगा। ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए में जी बराबर 30% तो सी बराबर कितना होगा? तो इसमें सी बराबर जो होता है उतना ही हो जाएगा। कितना होगा? 20%, 30% ही होगा। ठीक, मतलब क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि ग्वानीन जिसे कहते हैं ना, ग्वानीन बराबर साइटोसिन होता है ना, तो जितना ग्वानीन का मान है उतना ही साइटोसिन का होगा। तो 30% ग्वानीन है तो इसका मतलब 30% साइटोसिन भी हो जाएगा। क्या होगा? 30% हो जाएगा। फिर आगे, डीएनए का मुख्य कार्य है।
तो डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? आनुवांशिक सूचना का संचयन ये करता है। किसका? आनुवांशिक सूचना का संचयन करता है डीएनए। आगे क्वेश्चन की तरफ, आरएनए मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है, केंद्रक में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो आरएनए केंद्रक में पाया जाता है। हाँ, आरएनए कहाँ पर पाया जाएगा? आरएनए इसमें 15 में कहाँ पर पाया जाएगा? केंद्रक में पाया जाएगा। कहाँ पर? केंद्रक में। मतलब इसमें हमारा ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? एमआरएनए का कार्य है। यम का मतलब मैसेंजर, मैसेंजर होता है ना। यम का मतलब मैसेंजर और मैसेंजर का मतलब संदेश होता है। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनुवांशिक संदेश ले जाता है। ठीक, एमआरएनए क्या करता है? अनुवांशिक संदेशों को ले जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि टीआरएनए का कार्य, टी का मतलब ट्रांसफर, क्या होता है? ट्रांसफर होता है। टी का मतलब ट्रांसफर। तो ये क्या करता है? अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ले जाता है। ठीक, इसमें भी हमारा ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ क्या बताएगा? आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए मतलब आर का मतलब राइबोसोमल होता है आरएनए। ठीक, तो आरएनए जो होता है हमारा राइबोसोम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम में। ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है लाइबोसोम, राइबोसोम और वैक्यूल सेंट्रोसोम। तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है राइबोसोम में होता है। कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट त्रिकीय होता है, अर्थात 3 क्षारक का समूह होता है। इसमें ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन, प्रारंभ कोडान कौन सा है? प्रारंभ कोडान कौन सा है? तो ये यूजी, ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ, UAA क्या है? UAA क्या है? तो स्टॉप कोडान है ये। UAA एक प्रकार से कोडान है और इस कोडान को कहते हैं स्टॉप कोडान कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। अनुवांशिक कूट की कुल संख्या कितनी होती है? तो अनुवांशिक कूट की कुल संख्या 64 होती है। कितना होती है? 64 होती है। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में, मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य था, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें क्या, इसका उद्देश्य मेन यही था, मानव डीएनए का मानचित्रण। ऑप्शन बी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 में कौन सा ऑप्शन? बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का विकास किसने किया था? जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी का विकास किसने किया? तो एलेग जेफ्रीज ने किया था। ऑप्शन ये हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक मीसर ने। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? डीएनए में प्यूरिन क्षारक कौन से होते हैं? डीएनए में प्यूरिन क्षारक कौन से होते हैं? तो ये और जी होते हैं। क्या होते हैं? ये और जी। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। पिरिमिडीन क्षारक कौन सा होता है? पिरिमिडीन क्षारक कौन सा होता है? तो थायमीन और साइटोसिन होते हैं। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, चारगाव का नियम किससे संबंधित है?
तो चारगाप का नियम किस पर संबंधित है? डीएनए क्षारक के अनुपात पर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में डीएनए प्रकृति किस चरण में होती है? तो 30 नंबर में ऑप्शन बी यस चरण में होती है। कौन से? यस चरण में होती है। ठीक। दूसरे क्वेश्चन पर डीएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या है? तो डीएनए पॉलीमरेज का कार्य होता है डीएनए का संश्लेषण करना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बताया गया है? प्रतिलेखन में क्या बनता है? प्रतिलेखन में क्या बनता है? प्रतिलेखन में आरएनए बनता है। क्या बनता है? आरएनए बनता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, अनुवादन कहाँ होता है? अनुवादन कहाँ होता है? तो अनुवादन राइबोसोम पर होता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि एंटीकोडॉन किस पर पाया जाता है? एंटीकोडॉन किस पर पाया जाता है? टीआरएनए पर पाया जाता है। किस पर पाया जाता है? टीआरएनए पर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, कोडान कहाँ पाया जाता है? कोडान जो होता है एमआरएनए पर। कहाँ पर? एमआरएनए। एंटी का मतलब एंटीकोडॉन टीआरएनए पर और कोडान एमआरएनए पर पाया जाता है ना। फिर आनुवांशिक कूट की खोज में प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? खुराना, निरेनबर्ग, हाली, सभी। तो यानी कि आनुवांशिक खोज जो है इन सभी वैज्ञानिकों ने किया था। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? दूसरे क्वेश्चन में नोबेल पुरस्कार 1968 आनुवांशिक कूट पर किसने मिला? किसको मिला था? ठीक, किसे मिला था? तो नोबेल पुरस्कार जो होता है जिरेनबर्ग, खुराना, हॉली, सभी। तो नोबेल पुरस्कार इसमें से सभी को मिला था। ठीक, 1968 में। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। क्या बता रहा है? डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन कौन सा है? तो डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन जो होता है हिस्टोन होता है। क्या होता है? हिस्टोन होता है। ये ऑप्शन हमारा 38 नंबर में सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम किससे बना होता है? तो न्यूक्लियोसोम डीएनए और हिस्टोन का बना होता है। किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन का। मतलब ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? दूसरे क्वेश्चन में मानव जीनोम में लगभग कितने जीन होते हैं? तो मानव जीनोम में यानी कि 20,000 से 25,000 जीनोम होते हैं। कितने? 20,000 से 25,000 जीनोम होते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ, मानव जीनोम परियोजना कब पूर्ण हुआ? तो मानव जीनोम परियोजना 2003 में पूर्ण हुआ था। कौन से सन में? 2003 में। ठीक, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है आगे का कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसमें होता है? अपराध जांच में, पैतृक परीक्षण में, पहचान निर्धारण, सभी। तो मतलब सभी में किया जाता है इसका उपयोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अगर कहीं चोरी किए हो, अपराध किए हो तो इसका जांच करते हैं। पैतृक परीक्षण में मतलब अगर पिता बता रहे हैं कि हमारा पुत्र नहीं है या बेटी नहीं है तो इसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जांच किया जाता है। ठीक, और पहचान निर्धारण करने में, डेड बॉडी के पहचानने में, मतलब इन सभी में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी एकदम से करेक्ट होगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, ऑपरेन मॉडल किसने दिया था? तो ऑपरेन मॉडल जैकब और मोनोड ने दिया था। किसने दिया था? जैकब और मोनोड ने। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेग ऑपरेन किस जीवाणु में पाया जाता है? तो ई कोलाई जीवाणु में पाया जाता है। कौन से जीवाणु में? ई कोलाई जीवाणु में लेग ऑपरेन पाया जाता है।
ऑपरेटर जीन का कार्य है। तो ऑपरेटर जीन का कार्य नियंत्रण करना होता है। इसमें ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किस मॉडल में समझाया जाता है? तो जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण लेग ऑपरेयन में समझाया जाता है। किसमें? लेग ऑपरेयन में समझाया जाता है। यानी कि ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? इसमें आरएनए पॉलीमरेज का कार्य, तो 47 नंबर में बी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा, आरएनए संश्लेषण। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ट्रांसलेशन के दौरान पहला अमीनो अम्ल कौन सा जुड़ता है? तो इसमें ऑप्शन बी मेथियोनिन एकदम से करेक्ट हो जाएगा, मेथियोनिन। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि स्टॉप कोडान कितने होते हैं? तो स्टॉप कोडान जो होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा स्टॉप कोडान है? निम्न में से कौन सा स्टॉप कोडान है? तो स्टॉप कोडान जो होता है UAA होता है। ये जो होता है स्टॉप कोडान होता है। ठीक, आगे के क्वेश्चन में क्या बता रहा है? डीएनए में एडेनिन किसके साथ युग्म बनाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी थाइमीन के साथ में बनाता है। किसके साथ? थाइमीन के साथ में बनाता है। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोगों में? दूसरा क्वेश्चन है डीएनए में ग्वानिन किसके साथ युग्म बनाता है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी साइटोसिन के साथ में बनाता है। किसके साथ बनाता है? साइटोसिन के साथ में। ऑप्शन बी एकदम से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डीएनए की 2 श्रृंखलाएं कैसी होती है? मतलब जो डीएनए की 2 श्रृंखलाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? तो इसमें प्रति परांतर होती है, मतलब ये मुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल नहीं होती, एंटी पैरेलल होती है। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए की एक कुंडली में लगभग कितने बेस युग्म होते हैं? तो 10 बेस युग्म होते हैं। मतलब एक कुंडली में डीएनए की ऐसे हुआ, ये कुंडली हुआ डीएनए की, तो इसमें 10 बेस युग्म होते हैं। कितने होते हैं? 10। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए के एक कुंडली की लंबाई लगभग कितनी होती है? जो डीएनए होता है, डीएनए के एक कुंडली की लंबाई, मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे डीएनए, तो पूछ रहा एक कुंडली की लंबाई, तो 34 एंगस्ट्रॉन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए का व्यास कितना होता है? तो डीएनए का व्यास, मतलब व्यास का मतलब पूछा गया इसमें। तो डीएनए का चित्र कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये हो गया व्यास हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो डीएनए का व्यास जो होता है, डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन। कितना? 20 एंगस्ट्रॉन। दूसरा क्वेश्चन, प्राकृतिक में डीएनए के खुलने का कार्य कौन करता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ये सही होगा, हेलिकेज। कौन सा? हेलिकेज हो जाएगा। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या बताया गया? डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने वाला एंजाइम, मतलब इसमें डीएनए के जो टुकड़े होते हैं उसको कौन जोड़ता है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या बताना है? डीएनए लाइगेज। ये क्या करता है? डीएनए के टुकड़ों को क्या करता है? ये जोड़ने का कार्य करता है। क्या करने का? जोड़ने का कार्य करता है। फिर ओकाजाकी खंड किससे बनते हैं? तो ओकाजाकी खंड पश्चगामी स्टैंड से बनते हैं। किससे बनते हैं? पश्चगामी स्टैंड से। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर डीएनए प्रकृति की दिशा होती है, डीएनए प्रकृति की दिशा 5' से 3' होती है। ठीक है, फिर आगे
आरएनए का निर्माण प्रक्रिया द्वारा होता है। तो आरएनए का निर्माण प्रतिलेखन प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसमें बताया गया प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया अनुवादन कहलाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर टीआरएनए का 3' सिरा किस अमीनो अम्ल से जुड़ता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन 63 में ऑप्शन ये विशिष्ट अमीनो अम्ल से। किससे जुड़ता है, विशिष्ट अमीनो अम्ल से जुड़ता है। ऑप्शन ये इसमें करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर, राइबोसोम की छोटी उप इकाई का कार्य क्या होता है। एमआरएनए को पहचानता है। एमआरएनए को क्या करता है, ये पहचानता है। दूसरा क्वेश्चन, पेप्टाइड बंध बनने का कार्य कौन करता है। 65 नंबर में, तो पेप्टाइड बंध बनने का कार्य आरएनए करता है। कौन करता है, आरएनए करता है। ठीक, आगे क्वेश्चन में आनुवंशिक कूट की विशेषता है। तो आनुवंशिक कूट की विशेषता इसमें से सभी। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर आगे, एक अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कोडान होना कहलाता है। तो इसमें ऑप्शन बी अपरभाषिता क्या कहलाता है, अपरभाषिता कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन, ट्रिप्टोफैन के लिए कोडान है। तो 68 नंबर में ऑप्शन बी यूजीजी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन में स्टार्ट कोडान ये यूजी किस अमीनो अम्ल के लिए कूटित करता है। तो 69 नंबर में मेथियोनिन को जो होता है कूटित करता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में यूकैरियोट्स में आरएनए प्रसंस्करण में क्या हटाया जाता है। तो एंट्रान को हटाया जाता है। किसको, एंट्रान को हटाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, स्प्लाइसिंग में क्या होता है। स्प्लाइसिंग में इंट्रान हटते हैं। एंट्रान क्या होते हैं, हटते हैं स्प्लाइसिंग में। आगे क्वेश्चन में मानव जीनोम में डीएनए में कुल बेस युग्म लगभग कितने होते हैं। तो 3 अरब होते हैं। कितने होते हैं, 3 अरब होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना का एक उद्देश्य था। तो इसमें ऑप्शन ये सभी जीनों को पहचानना। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर आधारित है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पर आधारित है। तो इसमें बीएनटीआर पर आधारित है। किस पर आधारित है, बीएनटीआर पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन में बीएनटीआर का पूर्ण रूप होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स होता है। ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया है, आगे के क्वेश्चन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में उपयोग होने वाला प्रमुख क्षेत्र है। तो इसमें ऑप्शन बी नॉन कोडिंग डीएनए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट है। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रत्येक व्यक्ति में होता है। तो बी इसमें अलग अलग होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सभी का सेम नहीं होता है। सभी लोगों का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग होता है। ठीक है, दूसरे में 78 नंबर में मानव जीनोम परियोजना किस वर्ष शुरू हुआ। तो इसमें 1990 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, जीन अभिव्यक्ति का अध्ययन कहलाता है। जीन अभिव्यक्ति का अध्ययन क्या कहलाता है, प्रोटियोमिक्स कहलाता है। 79 में ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बताएगा, आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है।
थायमीन क्षारक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? थायमीन क्षारक। डीएनए के 2 स्ट्रैंड किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं वो किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो ऐसा डीएनए का चित्र हो गया ना, तो ये इसके बीच में बंध पाया जाता है, तो उस बंध को कहते हैं हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये और टी के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? ये टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। जी और सी के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो इसमें 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। डीएनए प्रकृति के दौरान प्राइमर बनाता है, तो इसमें ऑप्शन सी प्राइमेज को बनाता है। कौन सा प्राइमर बनाता है? प्राइमेज को। डीएनए पॉलीमरेज नया डीएनए किस दिशा में बनाता है? तो इसमें ऑप्शन बी 5' से 3' की ओर बनाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, डीएनए प्रकृति का अंतिम परिणाम क्या होता है? तो 86 नंबर में ऑप्शन बी 2 समान डीएनए अणु होते हैं। क्या होते हैं? 2 समान डीएनए अणु होते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। फिर आगे क्वेश्चन में एमआरएनए का निर्माण कहाँ होता है? तो एमआरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है। कहाँ पर? केंद्रक में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रतिलेखन कहाँ पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में प्रतिलेखन केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया? अनुवादन कहाँ होता है? तो अनुवादन राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण का प्रसिद्ध मॉडल है, तो इसका जो होता है लेक ओपेरान प्रसिद्ध मॉडल है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बताएगा? लोक ओपेरान में प्रेरक हैं। लेक ओपेरान में प्रेरक हैं, तो लैक्टोज प्रेरक होता है। क्या होता है? लैक्टोज होता है। ठीक है। दमनकारी किससे जुड़ता है? तो 93 में जो होता है ऑप्शन बी ऑपरेटर जीन से जुड़ता है दमनकारी। किससे? ऑपरेटर जीन से। फिर आगे क्वेश्चन में ओपेरान की अवधारणा किसने दी थी? तो ओपेरान की अवधारणा जैकब एवं मोनोड ने दिया था। किसने दिया था? जैकब एवं मोनोड ने दिया था। फिर दूसरा क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना का एक लाभ है, तो इसका एक लाभ ये होता है आनुवांशिक रोगों की पहचान करना। मानव जीनोम परियोजना का काम यही होता है कि ये आनुवांशिक रोगों को क्या करता है? पहचानता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग नहीं होता। अपराध जांच, पैतृक व्यक्ति पहचान, रक्तचाप मापन, तो 96 में ऑप्शन डी रक्तचाप मापन ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में आनुवांशिक कूट की कुल संख्या है, तो आनुवांशिक कूट की संख्या 64 होती है। कितनी होती है? 64 होती है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, स्टॉप कोडान कौन सा है? स्टॉप कोडान हमारा होता है क्या? स्टॉप कोडान होता है UAA होता है। क्या होता है? UAA होता है। आगे क्वेश्चन में वंशागत का आणविक आधार मुख्यतः किस पर आधारित है? तो इसमें डीएनए पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? डीएनए पर आधारित होता है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया? डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आप लोगों को पता ही होगा, इसका वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने किया था? वाटसन और क्रिक। तो ये हमारा 100 MCQ क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।